अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की एक तारीखी ताकत सऊदी अरब विजन 2023 के बारे में बात करेंगे। सऊदी अरब का ये विजन 2023 उन तारीखी तब्दीलियों का नाम है जो सऊदी रियासत के मुस्तकबिल की तरफ तवज्जो देने का इरादा रखता है। तो सऊदी अरब का ये जो नजरिया है जिसको हम विजन कह रहे हैं, इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव्स पे बात करेंगे। तो सऊदी अरब का विजन जो 2023 है, उसका मकसद है रियासत की मुआशरती, सियासी और इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर बनाना। तो सऊदी अरब इस विजन के तहत एक नए और रोशन मुस्तकबिल की तरफ जाने का आगाज कर रहा है। तो इस विजन का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है वो है इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन। तो सऊदी अरब विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपने इकोनॉमी को, अपने इनकम सोर्सेज को डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इससे रियासत ऑयल डिपेंडेंसी से निकलकर एक नॉन ऑयल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब का प्लान ये है कि 2030 तक अपनी जो नॉन ऑयल सेक्टर की जो कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 20% से बढ़ाकर 50% तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। सऊदी अरब इससे निकलकर अपनी जीडीपी की जो अपनी नॉन ऑयल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, वो 50% तक बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि सऊदी अरब जान चुका है, इसके जो क्राउन प्रिंस हैं मोहम्मद बिन सलमान, वो एक विजनरी लीडर के तौर पर अपने मुल्क में उभर रहे हैं, क्योंकि एक लिबरल सोसाइटी का आगाज कर चुके हैं अपने किंगडम में। अगर हम इस वक्त की बात करें 2023 में, जो नॉन ऑयल सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है जीडीपी में, सऊदी अरब की जीडीपी में, वो है 22%। तो सऊदी अरब इससे निकलना चाहता है, फॉर द फ्यूचर ऑयल डिपेंडेंसी से निकलना चाहता है। ऑयल डिपेंडेंसी से निकलकर वो एक मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है। तो सऊदी अरब में जो खवातीन है वो MBS को, मोहम्मद बिन सलमान को एक विजनरी लीडर के तौर पर देख रही हैं, क्योंकि सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने, मोहम्मद बिन सलमान ने वुमेन्स राइट्स के खिलाफ काफी कुछ काम किया है। अब खवातीन जो है सऊदी अरब में ड्राइविंग भी कर सकती हैं और बहुत से उनको हुकूक हासिल हैं। इसलिए वो अपनी सोसाइटी को, वो सऊदी अरब किंगडम को एक लिबरल सोसाइटी में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, जहाँ पे स्पोर्ट्स हो, टूरिज्म हो और काफी कुछ हो। क्योंकि अभी सऊदी अरब जान चुका है कि ऑयल डिपेंडेंसी से निकलना ही सऊदी अरब की इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करेगा। तो सेकंड ऑब्जेक्टिव है इस विजन का, वो है सऊदीजेशन। सऊदीजेशन मीन्स सऊदी बुनियादी। तो इस कॉन्सेप्ट के तहत सऊदी रियासत अपने लोकल सिटीजन्स को जॉब प्रेफरेंस देते हुए इस विजन 2030 के तहत अपने नौजवान नस्ल को एक रोशन और अच्छा कारोबार देना चाहती है मुस्तकबिल में। इससे अनएम्प्लॉयमेंट भी कम होगी और सऊदी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन होने के लिए एक भरपूर मौका मिलेगा। जो थर्ड ऑब्जेक्टिव है इस विजन का, वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है नियोम सिटी। A revolution in civilization is taking place. Imagine a traditional city and consolidating its footprint, designing to protect and enhance nature. The line's communities are organized in 3 dimensions within 5-minute walk neighborhoods. Travel end to end in 20 minutes. Designed by world-leading architects, the line is 500 meters tall, 200 meters wide, 170 kilometers long, and housed within an elegant mirror glass facade. The line is designed as a series of unique communities, providing equitable views and immediate access to the surrounding nature. At the heart of the globe's key trade routes, a place for commerce and communities to thrive. The line, the city that delivers new wonders for the world. सऊदी अरब इस विजन के तहत एक नियोम सिटी, एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाएगा, जहाँ पे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को जोड़कर एक नए लाइफस्टाइल का आगाज होगा। टोटल बजट इस सिटी पर लगेगी वो होगी $500 बिलियन। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, जिसे वेस्ट में MBS कहते हैं, बकौल उनके ये जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है नियोम सिटी, ये पूरा सिटी रिन्यूएबल एनर्जी पे चलेगा। रिन्यूएबल एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो रिन्यूएबल रिसोर्स से जनरेट हुई हो। रिन्यूएबल रिसोर्स उस रिसोर्स को कहते हैं जो एनवायरनमेंट को नुकसान भी ना पहुंचाए और वो डिप्लीट भी ना हो। डिप्लीट मीन्स खत्म भी ना हो। तो सारा जो फ्यूचरिस्टिक सिटी है, ये जो नियोम सिटी, ये सारा सिटी चलेगा विंड एनर्जी पे और सोलर एनर्जी पे। मीन्स कोई भी एनवायरनमेंट को खतरा नहीं होगा।
तो फोर्थ ऑब्जेक्टिव है इस विजन का, वो है क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो इस ऑब्जेक्टिव के तहत सऊदी अरब अपने सिटीजन्स की जिंदगी को बेहतर से बेहतर बनाएगा। इस ऑब्जेक्टिव के तहत सऊदी अरब एजुकेशन, हेल्थ केयर, एनवायरनमेंट एंड एंटरटेनमेंट के शोबों में एक बहुत बड़ा किरदार अदा करेगा। इससे क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर से बेहतर होगी सिटीजन्स की और लाइफ स्टाइल स्टैंडर्ड इंक्रीज होगा। ये सारे हो गए ऑब्जेक्टिव्स। अब हम बात करेंगे इनिशिएटिव्स पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा नजरिया है, एक विजन है। इसको पूरा करने के लिए सऊदी गवर्नमेंट्स को इनिशिएटिव्स भी लेने पड़ेंगे। तो अब बात करते हैं इनिशिएटिव्स पर। तो फर्स्ट इनिशिएटिव है पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड। सऊदी रियासत अपने पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड को बढ़ाने का इरादा कर रही है। इससे उनकी इकोनॉमी डाइवर्सिफाई होगी और सऊदी गवर्नमेंट ने कई सारी इंटरनेशनल कंपनियों में इन्वेस्टमेंट कर रखी है। इससे उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है उसमें इजाफा होगा। तो सेकंड इनिशिएटिव है सऊदी अरामको, जो कि एक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनी है। इसके शेयर्स स्टॉक मार्केट में पब्लिक को ऑफर किए हैं। इस ऑफर करने का मकसद ये है कि अपनी कंपनी वैल्यूएशन बढ़ाएं और उसकी रेपुटेशन भी बढ़ाएं, क्योंकि सऊदी अरामको कोई आम कंपनी नहीं है। सऊदी अरामको एक मोस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी है पूरी दुनिया में, जिसने 2022 में 305 बिलियन प्रॉफिट कमाया था। अब बात करते हैं चैलेंजेस पर। चैलेंजेस जो कि सऊदी गवर्नमेंट को पेश आने वाले हैं इस विजन को पूरा करने में। सबसे फर्स्ट नंबर पर जो चैलेंज है वो है इकोनॉमिक डिपेंडेंसी। अगर हम आज की बात करें, अभी की बात करें, तो सऊदी गवर्नमेंट की जो पूरी मईशत है वो उसके ऑयल एक्सपोर्ट्स पे चलती है। तो ऑयल एक्सपोर्ट्स की जो प्राइसेस हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड वो फ्लक्चुएट होती रहती हैं। तो उस फ्लक्चुएशन के सूरत में सऊदी गवर्नमेंट के जो असासे हैं उनमें कमी आ सकती है। सऊदी गवर्नमेंट की जो इकोनॉमी है उसमें अप्स एंड डाउन्स आ सकती हैं। इसलिए इस विजन को पूरा करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए और उस पैसे की डिपेंडेंसी जो है वो है ऑयल एक्सपोर्ट्स। सेकंड चैलेंज जो सऊदी गवर्नमेंट को आने वाला है वो है कल्चरल शिफ्ट। सऊदी रियासत को अपने ट्रेडिशनल कल्चर को फॉलो करते हुए अपने ट्रेडिशनल कल्चर और मॉडर्नाइजेशन में जो बैलेंस है उससे बरकरार रखने की जरूरत है। और जो अपने ट्रेडिशनल कल्चर को प्रमोट करते हुए जो चेंजेस आ रहे हैं सऊदी रियासत में उनको ऐसे एक्सेप्ट करना चाहिए। इससे सऊदी गवर्नमेंट को अपने विजन 2023 को पूरा करने में आसानी हासिल होगी। तो ये थी सऊदी अरब विजन 2023 के बारे में कुछ मालूमात। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया। और उसके बाद हम एक और वीडियो बनाएंगे जो कि होगी नियोम सिटी पर। नियोम सिटी पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे जिसमें उसके सारे एट्रीब्यूट्स को कवर करेंगे।